चलिए वीडियो को देर ना करते हुए जल्दी से शुरू करते हैं। जैसे कि आपको दे दिया गया हो 465 का स्क्वायर निकालना है, यानी कि वर्ग निकालना है। तो आप कैसे निकालोगे? आपको कुछ नहीं करना है, बस सबसे पहले आपको 5 का वर्ग निकाल लेना है। 5 कितना हो जाएगा आपका 25 हो जाएगा, ठीक है। फिर 6 का निकाल लेना है, 6 का आपका कितना हो जाएगा 6 6 36 हो जाएगा। उसके बाद 4 का निकालना, 4 चौक कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, ठीक है। इतना कर लिया। आपको एक अंक जो है पीछे से कैंसिल कर देना है, दाईं साइड से आपको कैंसिल कर देना है। उसके बाद क्या करना है आपको 6 को 5 से गुना करना है, यानी 6 पंजे 30। अब जो आया 6 पंजे 30 उसको 2 से गुना कर देना है, ऊपर स्क्वायर से गुना कर देना है, यानी 6 पंजे 30, 30 दूनी कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। वो आपको यहाँ पे लिख देना है 60, ठीक है। उसके बाद 4 को 6 से गुना कर देना है, 6 चौक हो जाएगा 24 और उसको फिर 24 को जो है 2 से गुना कर देना है, हो जाएगा कितना 48। बस इधर आपको 48 लिख देना है। उसके बाद एक अंक और कैंसिल कर देना है। उसके बाद क्या करना है 4 और 5 को गुना करना है, यानी कि फर्स्ट डिजिट और लास्ट डिजिट को गुना करना है। कितना हो जाएगा 5 चौक 20, 20 को फिर 2 से गुना कर देना है, यानी कि स्क्वायर से गुना कर देना है। तो 5 चौक 20, 20 दूनी कितना हो जाएगा 40, 40 का क्या करेंगे यहाँ पे लिख देंगे। इसके बाद बस आपका क्या रहेगा जोड़ने का काम रहेगा। जोड़ना तो बच्चों का खेल है ही आपके लिए, तो आप यहाँ पे लिख देंगे 5, 2 का 2, 6 दूनी 12 का 2 हासिल 1, 8 4 12 और 12 और 3 15 और 1 हासिल था हमारे पास होगा 16 हासिल फिर 1, 6 4 10 और 1 कितना हो जाएगा 11 हासिल 1 कितना 2000। ये क्या हो गया आपका वर्ग निकल के आ गया। देखा आपने कितने एकदम आसानी से आपका वर्ग निकल के आ गया। चलिए ये 234 का निकाल, इससे आप किसी का भी निकाल सकते हैं। 100 से लेकर यानी कि 101 से लेकर 999 तक किसी भी संख्या का वर्ग निकाल सकते हैं, सिर्फ एक इसी फार्मूले से, ठीक है। चलिए ये निकालते हैं, इसमें समझते हैं, ठीक है। हमें 234 ले लिया, 234 का वर्ग निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे 4 का वर्ग निकालेंगे, 4 चौक कितना हो जाएगा 16, 16 हमने लिख दिया है। फिर क्या करेंगे 3 का वर्ग निकालेंगे, तो 3 3 कितना होता है 9 होता है, लेकिन यहाँ पे एक डिजिट नहीं लिखना है, यहाँ पे हमेशा आपको 2 लिखना है, ठीक है। अगर ये सिंगल आया यानी 9 आया है तो यहाँ पे क्या करना है 0 आगे लगा देना है। फिर ये 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो 4 लगा दिया, उसके पहले क्या लगाना है हमें 0 लगाना है। तो एक अंक क्या करना है आपको कैंसिल कर देना है। उसके बाद इन 2 डिजिट को गुना करना है, यानी 4 से कितना हो जाएगा 12, 12 दूनी कितना हो जाएगा 24, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है 24 लिख देना है। उसके बाद फिर इन 2 डिजिट को यानी 3 दूनी 6, 6 दूनी कितना हो जाएगा फिर 12, फिर यहाँ पे 12 लिख देना है। फिर एक अंक कैंसिल करना है पीछे दाईं साइड से। उसके बाद जो पहली और आखिरी डिजिट है नहीं 2 और 4 है उसको गुना करना है, 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, 4 दूनी 8, 8 दूनी कितना हो जाएगा 16, बस 16 आपको यहाँ लिख देना है। उसके बाद बस आपको जोड़ने का काम रह गया है, ठीक है। 6 का 6 है, 1 और 4 कितना हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा, 9 2 11 और 6 17, 9 2 11 और 6 कितना हो जाएगा 17 हासिल 1, 2 1 3 और कितना हो जाएगा 4 और 4 1 कितना हो जाएगा 5, ठीक है। बस यही जो है आपका क्या आ गया आंसर आ गया, ये क्या हो गया आपका आंसर आ गया। चलो क्विकली और जो है 5-4 क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए अब हमने ले लिया 206 का वर्ग हमें निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे 6 का वर्ग निकालेंगे, 6 6 कितना हो जाएगा आपको यहाँ पे 36 हो जाएगा। फिर 0 का तो 0 ही रहेगा, लेकिन हमें क्या करना है यहाँ पे हमेशा 2 अंक लिखना है, यानी कि 2 0 लिख देंगे। 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 1 0 और आगे लिख देंगे, एक अंक कैंसिल, ठीक है। अब इन दोनों अंकों को गुना कर देते हैं, यानी 6 और 0 को गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा। अब 0 को किसी से भी गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे 2 0 लिख देंगे। फिर 2 और 0 को गुना करेंगे, यानी इन दोनों को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 0, 0 को किसी से भी गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा ये 0 हो जाएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा कैंसिल, ऊपर 0 0 आएगा सिर्फ। फिर 2 को 6 से गुना करेंगे, यानी इन दोनों को हम गुना करते थे, 6 दूनी कितना हो जाएगा 12, 12 दूनी यहाँ पे 24, 12 दूनी कितना हो जाएगा 24, 24 ही जो है हम यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। हम यहाँ पे 24 लिख लिया। उसके बाद क्या रहेगा हमारा जोड़ने का काम रहेगा, 6 का 6, 3 का 3, इधर 4 और इधर 2 और इधर 4, ठीक है। बस यही जो है 4 2 3 6 यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हुआ। देखिए कैसा एकदम सेकंडों में आंसर आपका आ रहा है। देखिए 611 ले लिया हमने, 611 का हमें क्या करना वर्ग निकालना था। सबसे पहले 1 का निकालेंगे, एक का वर्ग कितना आएगा 1, लेकिन हमें क्या करना है 2 अंक लिखना है तो 1 0 हम आगे लगाएंगे। फिर 1 का 1 आएगा, फिर ये 2 अंक लिखना है तो आगे क्या करेंगे 0 लगा देंगे। फिर 36 का 36 लिख लेंगे, एक अंक पीछे से कैंसिल कर देंगे। फिर 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 आएगा, 1 को 2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो क्या करना आगे एक और 0 लगाना है आपको। फिर 6 को 1 से गुना करेंगे, 6 कम 6 दूनी कितना हो जाएगा 12, तो यहाँ पे लिख लेंगे 12। फिर 1 अंक कैंसिल। फिर 6 को 1 से गुना करेंगे, 6 कम 6 दूनी 6 कम 6 दूनी फिर कितना हो जाएगा यहाँ पे आपको हो जाएगा 12, ठीक है। हाँ यहाँ पे हो जाएगा आपका 12। उसके बाद क्या करना आपको सिर्फ जोड़ देना है। तो 1 हो जाएगा, 2 का 2 हो जाएगा, 1 और 2 कितना हो जाएगा 3, 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, 6 और 1 कितना हो जाएगा 7 और 3 का 3। बस यही जो है क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 2 क्वेश्चन और सॉल्व। आप रेंडमली किसी भी नंबर को उठा लो, आप किसी भी नंबर का निकाल सकते हो। इसमें जो है कोई भी कंडीशन नहीं कि पीछे 0 होना चाहिए, 1 होना चाहिए, 5 होना चाहिए, किसी भी नंबर का आप निकाल सकते हो। अभी हमने ले लिया 876 का, हमें क्या करना वर्ग निकालना है। तो सेम पूरा फॉर्मूला रहेगा। 6 का पहले वर्ग निकालेंगे कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। फिर 7 का निकालेंगे 7 कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा। फिर 8 का निकालेंगे 8 कितना हो जाएगा 64। एक अंक पीछे से कैंसिल करेंगे। फिर इन दोनों का गुना करेंगे, 7 कितना हो जाएगा 42, 42 दूनी कितना हो जाएगा 84।
यहाँ पे हम क्या करेंगे 84 लिख लेंगे। फिर इन दोनों का गुना करेंगे, 7 8 कितना हो जाएगा 56, 56 दूनी कितना हो जाएगा 112, 56 दूनी कितना हो जाएगा 112, 112 यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद इन दोनों का गुना करेंगे, 8 6 48, 48 दूनी कितना हो जाएगा 96, यहाँ पे क्या करेंगे हम 96 लिख लेंगे, ये 6 है। ठीक है, उसके बाद बस आपका क्या रहेगा, जोड़ने का काम रहेगा, आप लोगों को जोड़ना है। 6 का 6 से 3 और 4 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, 9 और 8 17, 17 9 और 8 17, 17 और 6 कितना हो जाएगा आपका 23 हासिल बचेगा, तो 4 2 6 और 4 2 6 और 9 15 और 2 हासिल है तो हो जाएगा कितना 17, फिर हासिल 1 4 1 5 और हासिल 1 कितना हो जाएगा 6, 6 और 1 कितना हो जाएगा 7। ठीक है, देखिए आपको वर्क कैसे आपका सेकंडों में निकल के आ गया। अभी हमने ले लिया है 510, 510 का हमें निकालना है, तो जीरो का सबसे पहले निकालेंगे, तो जीरो का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 0 आएगा। ठीक है, यानी कि हमें क्या करना है 2 0 लिखना है, एक अंक नहीं लिख सकते, हमें हमेशा जोड़े में लिखना है। फिर 1 का निकालेंगे तो कितना आएगा 1 आएगा, 1 के आगे क्या लगाना है हमें 0 लगाना है। फिर 5 का 5 बचे कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। ठीक है, एक अंक पीछे से कैंसिल कर देंगे, फिर 1 और 0 का गुना करेंगे तो 0 होगा, 0 को किसी से भी गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो यानी कि 2 0 लगाना है। ठीक है, फिर 5 और 1 का गुना करेंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 5 दूनी कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, एक अंक क्या करेंगे यहाँ पे कैंसिल कर देंगे। ठीक है, फिर 5 को 0 से गुना करेंगे 0, फिर 0 को किसी से भी गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है आपको प्लस करना है, 0 का 0, 0 का 0, इधर 1 का 1 आ जाएगा, इधर 5 का 5, इधर 2 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 2 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा आपका वर्ग हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा जोड़ने में जो है गलती हो रही है, यहाँ पे हम 0 का 0 लिखेंगे, फिर यहाँ पे 0 का 0। ठीक है, उसके बाद ये 1 है तो यहाँ पे ये 1 आएगा। ठीक है, ये फिर 3 0 है, ये हमने थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा लिख दिया था, इसलिए क्या होगा 0 में लिखने में गलती है कि ये 5 इस 1 में जुड़ेगा, 5 और 1 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे जो है जोड़ने में थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई थी। चलिए ये नेक्स्ट देखते हैं, 720 का हमें निकालना है। ठीक है, 720 लेने हैं, हम 0 का वर्ग निकालेंगे तो कितना आएगा 0 आएगा, यानी कि हम 2 अंक लिखना पड़ेगा, हमें 2 अंक लिखेंगे। उसके बाद 2 का निकालना है, 2 दूनी कितना हो जाएगा यहाँ पे 4 हो जाएगा, 1 0 लगाना पड़ेगा, आगे हमें 2 अंक लिखना है। फिर 7 से तो कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा, तो 49 लिख लेंगे। एक अंक को पीछे से क्या करेंगे कैंसिल करेंगे, फिर इन दोनों का गुना करेंगे, 2 को 0 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, फिर उधर भी गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो क्या करना है यहाँ पे 2 0 लगा देना है। ठीक है, फिर ये 7 और 2 का गुना करेंगे, 7 दूनी कितना हो जाएगा 14, 14 दूनी कितना हो जाएगा यहाँ पे 28, 14 दूनी कितना हो गया 28, एक अंक और कैंसिल कर देंगे यहाँ से। फिर इन दोनों का गुना करेंगे, यानी 7 को 0 से गुना करेंगे, फिर किसी को भी 0 को किसी से भी गुना करेंगे, फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे 0 हो जाएगा। इसके बाद सिर्फ आपको जोड़ने का काम रह जाएगा। ठीक है, आपको जोड़ लेना है, 0 का 0, 0 का 0, 4 का 4 और ये कितना हो जाएगा 8 और 9 2 कितना 11, हासिल 1 कितना का 5। बस यही जो है आपका आंसर हो जाएगा। देखा आपने।